Good morning, student. I'm Kirti Sharma from Kalpana Chawla Vidyapit School, your English teacher. So, students, I hope everyone is healthy and happy at the moment. And so, today's chapter is noun from the grammar, chapter 3. So, let's start. A noun is the name of a person, thing, place, or an animal. As you all know, noun in Hindi संज्ञा किसी भी नाम या प्लेस या फिर एनी किसी भी जगह का नाम या फिर कोई भी थिंग लाइक टेबल चेयर और किसी भी एनिमल को नाउन कहते हैं या किसी भी एनिमल के नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मालती, फ्रूट, पंजाब, hospital, lion, etc. These are the example of noun. Now let's find out the kinds of noun. Kind of nouns are proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. So what is the proper noun class? A proper noun is the special name of a particular person, place, thing, or an animal. When we give a special name or a particular name to a someone, अगर हम किसी को एक स्पेशल नेम और पर्टिकुलर नेम देते हैं या किसी प्लेस को हम स्पेशली जो उन्हें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि हम किसी और को नहीं बोल सकते, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, एशिया, ताजमहल, पैसिफिक ओशन, श्रीनगर एक्सेट्रा. ताजमहल इज़ ओनली वन इन द वर्ड. हम इससे किसी और को जाकर हम वो नहीं बोल सकते हैं. वी नो अगर हम ताजमहल का वर्ड बोलते हैं हमें पता है कि हम किस के बारे में बात करें, लाइक आगरा के ताजमहल की बात करें, नन अदर देन और किसी के बारे में नहीं. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन, place or thing and animal which is known as proper nouns. Now let's find out the other one which is common noun. So class, common noun as a name of a person, place, thing, bird and animal which is not specific. We have read that proper noun होते हैं जो particular और specific या special होते हैं, but in this common noun the person name is not specific. ये कोई specific name नहीं है. It refers to the name common to every member of a class or a kind. मतलब जो सबके लिए कॉमन नेम हो या जो सारे एक ही चीज़ को मतलब सब उन्हें यही बोलते हों कि विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली गिवन और किसी को पर्टिकुलरली गिवन नहीं है, सब लोग उन्हें यही कहकर बुलाते हैं, विच इज़ कॉमन नेम. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, गर्ल, क्रो, डॉग, टेबल, टेलीविज़न, सी, कैमरा, सिटी, टाउन एक्सेट्रा. Now let's find out the other one, collective noun. Collective noun is a group name that denotes a collection of person, things regarded as a unit. So class, firstly we have done the proper noun जो हमें special और particular person के को दिए जाते हैं. Common nouns जो हम बहुत सबके लिए common होते हैं, सभी क्लासेस सभी मेंबर्स के लिए. एंड कलेक्टिव नाउन जब हम किसी ग्रुप को डिनोट करके उन्हें एक वर्ड दिया जाता है, हम उन्हें एक एज अ यूनिट बोला जाता है या उन्हें एक यूनिट का नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ इन अ रियलिटी शो हम उनको एक ग्रुप का स्पेसिफिक नेम होता है. ऐसे ही अगर हम किसी मोर देन 2 पीपल का भी एक पार्ट होता है, ग्रुप बना हो, तो हम उन्हें एक स्पेसिफिक नेम कह के बुलाते हैं ताकि हमें स्पेशली एक पर्सन को अटेंशन ना लेनी पड़े, वी गेट द होल अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, पैक, क्लस्टर, क्लास, हर्ड एक्सेट्रा. Material noun. A material noun is a word which indicates a material, a substance, an ingredient from which the other things are made. So in the material noun का मीन्स जिसका भी कोई भी चीज़ जिस मटेरियल से बनी है, अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड. हमने ये वर्ड सुना होगा, यू हैव ऑल हर्ड द वर्ड रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल जो भी हम मेन प्रोडक्ट से पहले का जो भी इनका इंग्रेडिएंट्स होता है या जिस चीज़ से वो बनी होती है. फॉर एग्जांपल अ टेबल इज़ मेड ऑफ अ वुड. टेबल वुड से बनती है, सो द वुड इज़ अ मटेरियल नाउन एंड द टेबल इज़ एन कॉमन नाउन जो हमें पता है कि हम उन्हें वही कहकर बुलाते हैं. Now next one is an abstract noun. An abstract noun is usually the name that indicates the emotions, feelings, ideas and state and characteristics or a quality. Abstract nouns are those जिनको हम देख नहीं सकते but we can feel. We can't touch but we can feel. वो सारे noun जो हमारे emotions,
फीलिंग्स या जो भी वर्ड है जो हमारे इमोशंस, फीलिंग, एक्शंस और आइडियाज़ या करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को स्टेट करता है, दैट आर नोन एट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल encouragement, failure, victory, happiness, hope, determination, etc. So I hope this noun part is clear to you. That's it for today class. We will meet in the next video. Thank you.